अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अवैस अली खां है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इट्स माइन व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ मौजूद बेल के निशान को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो मोहब्बत की शादियाँ कही जाती हैं वो ज़्यादातर नाकाम होती हैं और तलाक तक नौबत पहुँचती है। उसका सबब क्या कि कच्ची उम्र के बच्चे अपने जज्बात से फैसला करते हैं और उनकी नज़र के अंदर सिर्फ एक दो चीज़ देखने की होती है जिससे वो फैसला करते हैं। लेकिन कुहना मश्क और गरम सर्द चशीदा वालदैन इस बात को जानते हैं कि हमारी औलाद की तरजीहात क्या हैं और जो है वो इस दवाजी जिंदगी कैसे खूबसूरत गुजरती है। इसलिए वो जो फैसले करते हैं वो फैसले जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि औलादों को अल्लाह ताला फ़हम फरास्त और अक्ल खिरद की फरावानियाँ नसीब कर देता है और वालदैन वाक़अतन फ़हम और समझ में उस मुकाम पे नहीं होते, तो सादतमंद औलादें उस वक्त भी अपने वालदैन को शामिल करती हैं और उनके फैसले अच्छे भी होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे होता है कि चाहे वो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना भी गए हों वालदैन, लेकिन उनके तजुर्बात अमलन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए फरमाया गया सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी रिवायत है, अय्युमा इमरातिन नकहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन, 3 मरतबा फरमाया। जो खातून अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो अमूमी तौर पे वो निकाह जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, इसलिए कि वक्ती जज्बात से वो रिश्ते जुड़ते हैं और वो एक ख़ास उम्र तक वो जज्बात होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। माँ बाप को पूरी तरजीहात और पूरी ज़िंदगी के सारे नशीब व फराज का इल्म होता है, तो वो सारी चीज़ें सोच समझ के कोई चीज़ जो है वो तय करते हैं। उसमें बाज़ का ऐसा भी होता है कि वालिदैन बच्चों की तरजीहात देखे बगैर अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम कर देते हैं, तो ये चीज़ भी तनाव का सबब और तलाक की नौबत तक पहुंचा देती है। यानी बाज़ का माँ बाप को जिद होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों में ही अपने बच्चे का निकाह करना है और वो बेटी जो है उसका मिजाज नहीं जुड़ रहा होता, तो ये ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी तल्ख होगी तो अपनी ख्वाहिश को औलाद के लिए कुर्बान करना होगा। बहरहाल जो भी ज़राए हैं तलाक के, जो भी असबाब हैं मुहर्रिकात हैं, नतीजा अगर तलाक तक पहुंच जाए, मर्द को फिर भी उसकी मर्दानगी रोक रही होती है और औरत बिला झिझक जब वो जज्बात में आती है तो वो तलाक मांगने में देर नहीं करती। और बहुत सारी तलाक जो जज्बाती माहौल में होती हैं उसमें कसूर खातून का होता है कि वो तलाक मांगती है, तो औरत को कभी भी तलाक नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, अगर वाकईतन उसका इस्तेहकाक बनता है, वह जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, तो वो अदालत में रुजू करके खुला ले सकती है। लेकिन ये औरतें जो डट जाती हैं कि ठीक ठीक है मुझे भी फारग करो, मैं एक लम्हा इस घर नहीं रहना चाहती, ये घर मेरे लिए जहन्नुम है, और ये उसकी बहनों के सामने, उसके भाइयों के सामने, उसके खानदान वालों के सामने उसको यूं ललकार रही होती है, तो फिर वो तलाक दे देता है। और बाज़ का वजह नहीं होती कि वक्ती तनाव होता है। तो हजरत इमाम अबू दाऊद ने हुजूर का ये फरमान लिखा है कि आका करीम ने फरमाया कि जो खातून बगैर उज़्र के अपने शोहर से तलाक मांगती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, और जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी। तो जो बगैर उज़्र के अपने शोहर से तलाक मांगती है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि औरत भी चाहती है कि ये उसके वक्ती जज्बात होते हैं, वो यही चाहती है कि मैं सुर्ख जोड़े में इस घर में आई हूँ तो सफ़ेद कफन में वापस लौट इस घर में। और औरत की आरज़ू होती है कि मेरा शोहर जो है वो मुझको जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो लाहद में उतारे। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के इस जज्बात का लिहाज करते हुए एक दिन सैयदा आयशा से कहा कि आयशा, अगर तू इंतकाल कर जाए मैं तुझे खुद कफन दूँ, खुद लाहद में उतार। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चश्मान अक़दस से आंसू आ गए कि ये अगर हो तो मेरे लिए इससे बड़ा क्या एजाज़ है कि मेरा शौहर मेरा खुद जनाजा पढ़े और खुद मुझे कफन दे और खुद मुझे लाहद में उतारे। तो घर टूटने से बचें और मियाँ बीवी का रिश्ता ये दुनिया में रिश्ता है तो ये रिश्ता आखिरत में भी कायम रहेगा, और जब खातून जन्नत में जाएगी तो ये
جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوگی، اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا، چونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں ہے، تو وہ دیدنی ہوگی۔